अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जनूबी वजीरिस्तान की मकीन चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 फौजियों ने भी जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया के जेर एहतमाम 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 21/11 से 16 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। मश्क में तकरीबन 45 ममालिक के नुमाइंदगान अपने बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक हो रहे हैं। मश्क का बाकायदा आगाज शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सरबराही में ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने CPAC के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। CPAC प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के लिए 1100 तरबियत याफ्ता पुलिस अहलकार ताइनात कर दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह बासी के मुताबिक CPAC पर प्रोजेक्ट सिक्योरिटी अहलकार हजारा, मालाकंड, मर्दान, DI खान और पेशावर में ताइनात किए गए हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से गिरफ्तार गैर मुल्की दहशत गर्दों से मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमा दाखिला सिंध ने JIT बना दी। महकमा दाखिला सिंध ने JIT को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। JIT की सरबराही SSPCTD आरिफ अजीज करेंगे, जबकि हसास इदारे, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स और पुलिस हुकाम भी इसमें शामिल होंगे। सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से वसूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराई जा सकेंगी। पोलिंग 3 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। कागजात नामजदगी पर अपीलें 17 और 18 फरवरी को दायर हो सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए कमीशन कायम नहीं करेगी। मावन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने तहकीकाती कमेटी बना दी है, जिस पर वजीर आला ने सूबे की सतह पर कमीशन न बनाने की हिदायत की है। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन 2018 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त से मुतालिक वीडियो की पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों ने पैसे लेकर जमीर बेचा और फिर झूठ बोला, उनके इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात कमेटी में शामिल फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फायदा किसको हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने जाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया। अवामी तरजीहात और कौमी मफादात को फरामोश किया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फी यूनिट बिजली मजीद 82 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1270 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 35,280 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,270 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई केसेस 5,60,363 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 29,981 है। सिंध काबीना ने असातिज़ा की भर्ती के लिए पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध में अगले 3 साल के दौरान तकरीबन 37,000 असातिज़ा IBA सखर के जरिए भर्ती किए जाएंगे। PhD के लिए कम से कम मुजव्वज़ा तालीमी काबिलियत 2nd डिवीजन में ग्रेजुएशन होगी। PhD की पोस्ट ग्रेजुएट 9 को अपग्रेड करके ग्रेड 14 कर दिया गया। लिहाजा इब्तिदाई भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत की अपग्रेडेशन के पेश नजर इसे इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन कर दिया गया है।
न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया, अवामी तरजीहात और कौमी मफादात को फरामोश किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने मईशत का जनाजा निकालकर पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों ने ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया, अवामी तरजीहात और कौमी मफादात को फरामोश किया गया। उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के बाइस कौम का बच्चा बच्चा मकरूज़ है। निज़ाम में सरायत खराबियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए हैं। ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि अवाम की फलाही और मुल्क की मफादात के लिए फ़ैसले कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, अच्छा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, मुल्क अपनी हकीकी मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा और मुखालफिन हमेशा की तरह पीछे रह जाएंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सरबराही में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की सरबराही में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और DGISI समेत दीगर अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक इजलास में वजारत दिफा और दिफाई पैदावार के हुक्काम भी शरीक थे। ISPR के मुताबिक इजलास में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इस अज़म का इजहार किया गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कोशिशों की तारीफ की। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 21-11 से 16 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। मश्क में तकरीबन 45 ममालिक के नुमाइंदगान अपने बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक हो रहे हैं। मश्क का बाकायदा आगाज शरीक ममालिक की परचम कुशाई की तकरीब से हुआ। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवेद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन केस का आगाज परचम कुशाई से हुआ। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवेद अशरफ ने परचम कुशाई की। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवेद अशरफ ने परचम कुशाई की। मश्क में 45 ममालिक के नुमाइंदगान, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान शरीक हैं। पाकिस्तान के 7 दोस्त ममालिक के मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी शरीक हुए। 25वीं जंगी बहरी बेड़े के कमांडर इम्तियाज अली ने नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम पढ़कर सुनाया। अमीरुल बहर ने अपने पैगाम में कहा कि अमन मश्क मुख्तलिफ मुल्कों की नेवी के दरमियान मालूमात के तबादले का सबब बनती है। पाक बहरिया की परचम पार्टी मश्क का हिस्सा बनने वाले ममालिक के झंडों के साथ पंडाल में दाखिल हुई। कसीरुल कौमी मश्क अमन के सिलसिले की पहली मश्क में 28 ममालिक की बहरी अफवाज ने हिस्सा लिया था। इसके बाद से हर 2 साल बाद अमन मश्क होती है। मुल्क में कोरोना वायरस से एक दिन में 33 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 1000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 29,981 है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,280 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 83,60,823 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 1,270 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,60,363 हो गई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,52,719, पंजाब में 1,62,875, खैबर पख्तूनख्वा में 69,164, इस्लामाबाद में 42,401, बलूचिस्तान में 18,916, आजाद कश्मीर में 9,359 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,929 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 29,981 है, जबकि 1,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 33 अफराद जहाँ भाग हो गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जहाँ भाग होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 12,218 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
पाकिस्तान ने भारतीय कश्मीर लिखकर ट्वीट करने का मामला अमरीकी महकमा खारजा के सामने उठाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जोर दिया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाए। बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने के लिए भारत पर जोर डाले। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 4G इंटरनेट सर्विस के दोबारा आगाज से मुतालिक अमरीकी बयान को मायूस कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि अमरीका महकमा खारजा का बयान जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत से मुतसादिम है। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा में देरीना मसले की हैसियत रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जोर दिया कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की कोशिश की जाए। बैनुल अक़वामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने के लिए भारत पर जोर डाले। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से की गई एक ट्वीट में खित्ते की मुतनाज़ा हैसियत का जिक्र नहीं किया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने हक़ाइक़ के बरक्स ट्वीट की जिसमें भारत का जम्मू कश्मीर लिखा गया है। ताहम अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने वाज़ेह किया कि कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं हुई और अमरीका अब भी कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका समझता है। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी सर करने का झूठा दावा करने पर नेपाल ने 3 भारतीय कोहे पैमाओं पर 6 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। नेपाल के महकमा सयाहत के तर्जुमान तारानाथ अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इन कोहे पैमाओं के माउंट एवरेस्ट सर करने की इंक्वायरी से मालूम हुआ कि इन दोनों ने कभी चोटी सर नहीं की और वो इसका कोई वाज़ेह सबूत भी पेश नहीं कर सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक नेपाल के महकमा सयाहत ने 3 भारतीय कोहे पैमाओं पर 6 साल के लिए पाबंदी आयद करते हुए इन्हें 2016 में दिए गए सर्टिफिकेट भी वापस ले लिए हैं। ख्याल रहे भारतीय कोहे पैमा नरिंदर सिंह यादव और सीमा रानी गोस्वामी 2016 में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा किया था और इस हवाले से नेपाल के महकमा सेहत ने इस वक्त इन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट भी जारी किए थे। इन कोहे पैमाओं की हकीकत इस वक्त सामने आई जब गुज़िश्ता साल भारतीय हुकूमत की जानिब से नरिंदर सिंह यादव को खेलों के सबसे बड़े भारतीय एजाज नेशनल एडवेंचर अवार्ड देने का फैसला किया गया, जिस पर उनके अपने हमवतन कोहे पैमा और भारतीय चैनल ने यादव के माउंट एवरेस्ट सर करने के दावे को गलत करार दिया और बाद असा इंक्वायरी में मालूम हुआ कि वो तस्वीर जाली हैं, जिस पर हुकूमत ने अपना फैसला वापस ले लिया। तुर्की ने अमरीकी दबाव और पाबंदियों के बावजूद रूस से मिसाइल खरीदारी का मुआहदा जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अमरीका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर गुज़िश्ता बरस दिसंबर में तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी थीं, जिस पर तुर्की की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सदर तैयब उर्दुवान के तर्जुमान इब्राहिम कालिन का कहना है कि तुर्की रूस के साथ S-400 दिफाई निज़ाम के हुसूल का मुआहदा बरकरार रखेगा और अपने नेटो इत्तेहादी मुल्क अमरीका से ये मामला गुफ्तो शनीद से हल करने की कोशिश जारी रखी जाएगी। वाज़ेह है कि अमरीका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर गुज़िश्ता बरस दिसंबर में तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी थी, जिस पर तुर्की की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया था। इस हवाले से मंगल को तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा था कि तुर्की जुज़वी तौर पर S-400 दिफाई सिस्टम को फाल कर रहा है, जबकि इस हवाले से अमरीका के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। तुर्की के नशरियाती इदारे से बात करते हुए इब्राहिम कालिक का कहना था कि वज़ीर दिफा के बयान को पूरी तरह समझा नहीं गया। उन्होंने कहा था कि जिन उमूर पर इख्तिलाफात हैं उन पर बातचीत की जाएगी, ताहम कई मसाइल का फौरी हल मुतवक्को नहीं है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल फोन्स, GSM, एम्पलीफायर्स, बूस्टर्स, रिपीटर्स और सिम बॉक्स की खरीदो फरोख्त से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी हैं। इत्तलाक कवानीन के मुताबिक किसी किस्म की तकलीफ और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे गैर कानूनी GSM, बूस्टर्स, एम्पलीफायर्स की खरीदारी या इस्तेमाल ना करें जो किसी गैर रस्मी चैनल्स के जरिए दरामदाशुदा या खरीदे गए हों। तफसीलात इस रिपोर्ट में। TPU टैक्स सिस्टम में रेवेन्यू लीकेज की निशानदेही करने के साथ साथ टैक्सों की शरह से मुतालिक सिफारिशात और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक टैक्स पॉलिसी यूनिट के क़याम की मंजूरी गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के ज़ेर सदारत FBR के सदर दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में दी गई। ये FBR पॉलिसी बोर्ड का 5वां इजलास था। TPU के क़याम के बाद टैक्सेशन के लिए पॉलिसी साजी के इख्तियारात जुज़वी तौर पर FBR से इस यूनिट को मुंतकिल हो जाएंगे। TPU वज़ारत ख़ज़ाना फाइनेंस डिवीजन के मातहत काम करेगा और वज़ारत ख़ज़ाना को रिपोर्ट करेगा। PTU की तश्कील का हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगा। इस मकसद के लिए समरी जल्द ही काबीना को भेज दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने एक आज़ादाना टैक्स पॉलिसी यूनिट TPU के क़याम की मंजूरी दे दी।
TPU टैक्स सिस्टम में रेवेन्यू लीकेज की निशानदेही करने के साथ साथ टैक्सों की शरह से मुतालिक सिफारिशात और ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTA के कवायद के मुताबिक सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर CMOs और PTA टाइप अप्रूवल होल्डर्स को GSM बूस्टर दरामद करने और सार्फिन के अहाते में इंस्टॉल करने की इजाज़त है। एक्ट के तहत ऐसे सार्फिन जो इनफरादी तौर पर बूस्टर या एम्पलीफायर के इंस्टॉलेशन में मुलव्वस है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कवरेज और क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS से मुतालिका मयार के हवाले से PTA ने मुतासरा इलाकों में नेटवर्क कवरेज और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए CMOs को हिदायत जारी की है। मजीद बरा PTA ने लाइसेंस की तजदीद के जरिए ऑपरेटर्स के लिए कवरेज की जिम्मेदारियों और क्वालिटी ऑफ सर्विस के मयार में भी तरमीम की है। PTA न सिर्फ खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है, बल्कि आवाम को भी वक्तन फवक्तन हिदायत जारी करता है कि वो काबिल इत्तला कवानीन के मुताबिक किसी किस्म की तकलीफ और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे गैर कानूनी GSM बूस्टर या एम्पलीफायर की खरीदारी या इस्तेमाल ना करें जो किसी गैर रस्मी चैनल के जरिए दरामद शुदा या खरीदे गए हों। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फी यूनिट बिजली मजीद 82 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी है। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सहमाई की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला जारी। नेपरा के फैसले में कहा गया है कि इस फैसले से बिजली के सार्फिन पर 84 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा के फैसले में मजीद कहा गया है कि सार्फिन पर इस फैसले का इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद होगा। नेपरा के फैसले में ये भी कहा गया है कि इस फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल नेपरा की जानिब से दिसंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.53 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। शामिल करेंगे शोबिस का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। ओल्ड इज गोल्ड की कहावत आज भी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर अदाकारों के लिए दुरुस्त साबित होती है और पाकिस्तान के सीनियर अदाकार राहत अली काज़मी का शुमार भी इन्हीं अदाकाराओं में होता है जिनकी काम से ईमानदारी और सदाकत से मुतालिक कहानी उनके बेटे और अदाकार अली काज़मी ने हाल ही में मद्दाहों से शेयर की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अली काज़मी के मुताबिक उनके वालिद राहत काज़मी एक ब्रांड कमर्शियल की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार ना थे क्योंकि इन्हें लगता था कि वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके बेटे और अदाकार अली काज़मी ने इन्हें हिम्मत दी और उन्होंने वालिद से कमर्शियल रिकॉर्ड करवाया। अदाकार अली काज़मी ने वालिद की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए कमर्शियल की वीडियो झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक पोस्ट दर्ज की। अदाकार ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मेरे वालिद ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया जो कोई भी नहीं दे सकता, उन्होंने मुझ पर यकीन किया। अली काज़मी के मुताबिक जब जिंदगी का पहिया चल रहा है तो मुझे उनको ये यकीन दिलाना पड़ा कि उनकी ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ पहली जैसी नहीं और वो हिचकिचाहट का शिकार थे। अली काज़मी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक बेहतरीन सुनहरी नस्ल से था जहाँ लोग ईमानदारी और अपने काम में सदाकत पर यकीन रखते थे, मेरे हीरो मेरी जिंदगी के मेंटोर एक ऐसे शख्स जिन्हें बाबा कहने पर मुझे फख्र है। सोशल मीडिया पर एक खातून के अंदाज़े गुफ्तगू की वायरल होने वाली वीडियो पर अदाकारा सबा कमर का दिलचस्प रद्द अमल सामने आया है। सार्फिन की तरफ से वीडियो बनाने का सिलसिला जारी ही था कि अब सबा कमर भी अपनी वीडियो के साथ मैदान में आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो वायरल हुई है जिसमें खातून अपने दोस्तों की हमरा हल्ला गुल्ला कर रही हैं। वीडियो के वायरल होने की खास बात उन खातून का लहजा है जिसे अपनाते हुए उन्होंने ऐसी वीडियो बनाई कि सोशल मीडिया सार्फिन भी इसी लहजे के साथ अपनी वीडियो बनाए बगैर ना रह सके। सार्फिन की तरफ से वीडियो बनाने का सिलसिला जारी ही था कि अब सबा कमर भी अपनी वीडियो के साथ मैदान में आ गई। उन्होंने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बिल्कुल इस खातून जैसा लहजा अख्तियार करते हुए कहा, ये मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है और हम टेलीविजन देख रहे हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदानों की उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मावने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान को भी PSL का तराना पसंद ना आया। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी इस हवाले से अपने बयान में कहा था कि इतना बुरा गाना है कि जब बच्चों को सुनाया तो वो डर गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
PSL का ऑफिशियल तराना कुछ रोज कबल जारी किया गया था, जिसके बाद इस गाने के हवाले से सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान बरपा हो गया था और सार्फिन की बड़ी तादाद ने PSL के ऑफिशियल तराने पर नापसंदीदगी का इजहार किया था। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी इस हवाले से अपने बयान में कहा था कि इतना बुरा गाना है कि जब बच्चों को सुनाया तो वो डर गए। शुएब अख्तर ने तो PSL के इस गाने पर PCB के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया भी दिया था। PSL के गाने के बाद अवाम की जानिब से एक बार फिर गुलकार अली जफर से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस बार फिर PSL का गाना गाएं। अब फिरदौस आशिक ऐवान ने भी अपने बयान में कहा है कि PSL के गीत को मजीद बेहतर किया जा सकता था। वजीर आला पंजाब के मामले खुसूसी का कहना था कि नसीबो लाल तो हमारा लाल है, लाल को नगीना बनाकर कौम की आवाज बनाकर पेश करना चाहिए। पहले T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की है। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया तो कौमी टीम की जानिब से इनिंग्स का आगाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में खेले गए 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका की जानिब से इनिंग्स का आगाज जैनमैन मिलन और रेजा हेंड्रिक्स ने किया। दोनों ओपनर्स ने 53 रन की शराकत कायम की। ताहम 44 के इनफरादी स्कोर पर जैनमैन मिलन उस्मान कादिर की गेंद पर बोल्ड हो गए, जबकि कुछ ही देर बाद उस्मान कादिर ने जैकोस सनाइमैन को भी पवेलियन भेज दिया। ओपनर रेजा हेंड्रिक्स ने कौमी टीम के खिलाफ मज़ाहमत की कोशिश की और 56 रन बनाए। ताहम इन्हें मोहम्मद रिजवान ने रन आउट कर दिया, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका का कोई भी खिलाड़ी कौमी टीम की बॉलिंग के आगे खड़ा ना हो सका और मुकर्ररा 20 ओवर्स में मेहमान टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना सकी। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया तो कौमी टीम की जानिब से इनिंग्स का आगाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने किया। ताहम सिर्फ 1 रन पर बाबर आजम रन आउट हुए। दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की तरफ से T20 मैच की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले और तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।